चलिए आज बात करते हैं कुछ फल कुछ दवाओं के साथ कैसे और क्यों प्रतिक्रिया कर सकते हैं। 1. खट्टे फल, विशेषकर अंगूर और दवाएं। खट्टे फलों में अंगूर ग्रेपफ्रूट सबसे प्रमुख है जब दवाओं के साथ प्रतिक्रिया की बात आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंगूर में कुछ ऐसे प्राकृतिक रसायन होते हैं जो आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण एंजाइम को प्रभावित करते हैं। CYP3 एंजाइम, साइटोक्रोम P453, CYP3A 4 एंजाइम का काम। यह एंजाइम मुख्य रूप से आपकी छोटी आंत और लिवर में पाया जाता है। इसका काम है दवाओं को तोड़ना, मेटाबोलाइज करना, ताकि आपका शरीर उन्हें शरीर से बाहर निकाल सके। यह एक तरह से दवाओं को प्रोसेस करने वाला आपके शरीर का सिस्टम है। जब आप अंगूर या अंगूर का रस पीते हैं तो उसमें मौजूद रसायन इस CYP3A 4 एंजाइम की गतिविधि को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई दवा लेते हैं जो इस एंजाइम के जरिए टूटती है तो वो दवा आपके शरीर में उतनी तेजी से नहीं टूट पाती। जब दवा उतनी तेजी से नहीं टूटती तो उसकी मात्रा आपके रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाती है। यह ऐसा है जैसे आपने दवा की सामान्य खुराक ली, लेकिन आपके शरीर को उसकी दोगुनी या तिगुनी खुराक मिल गई। फायदे की जगह नुकसान। दवा की बढ़ी हुई मात्रा से दवा का असर बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टेटिन दवा ले रहे हैं और साथ में अंगूर का रस पीते हैं तो दवा की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि मांसपेशियों में गंभीर दर्द, रेब्डोमियोलिसिस या लीवर को नुकसान जैसी खतरनाक स्थिति हो सकती है। कुछ अन्य प्रभावित दवाएं। ब्लड प्रेशर की दवाएं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दवा का असर बहुत ज्यादा हो सकता है जिससे ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। एलर्जी की दवाएं जैसे फेक्सोफेनाडाइन, अंगूर कुछ दवाओं के अवशोषण को कम भी कर सकता है जिससे दवा का असर कम हो जाता है। एंटी एंजाइटी दवाएं जैसे बस्पिरोन, दवा का असर बढ़ सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद की दवाएं जैसे साइक्लोस्पोरिन, दवा का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। 2. केला और पोटाशियम का स्तर। केला पोटाशियम से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। ये हृदय और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। कुछ दवाएं, खासकर जो ब्लड प्रेशर या हृदय रोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं, शरीर में पोटाशियम के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इनमें प्रमुख हैं ACE इनहिबिटर जैसे लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल। ये दवाएं अक्सर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की विफलता के लिए दी जाती हैं। ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे लोसर्तान, वल्सर्तान, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पिरोनोलैक्टोन, ये मूत्रवर्धक दवाएं हैं जो शरीर से पानी तो निकालती हैं लेकिन पोटेशियम को बनाए रखती हैं। केले के साथ सेवन का खतरा। यदि आप इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं और साथ में बहुत अधिक केला या अन्य पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू, पालक, एवोकैडो खाते हैं तो आपके रक्त में पोटेशियम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस स्थिति को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया के जोखिम। गंभीर हाइपरकैलेमिया से हृदय की असामान्य धड़कन, अरिथमियास हो सकती हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। 3. अनानास और खून पतला करने वाली दवाएं। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक एंजाइम होता है। ब्रोमेलिन में हल्के एंटीकोगुलेंट, खून को पतला करने वाले गुण होते हैं। ये खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यदि आप पहले से ही खून पतला करने वाली दवाएं, जिन्हें एंटीकोगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं, ले रहे हैं, जैसे वारफारिन, ये एक बहुत शक्तिशाली खून पतला करने वाली दवा है। एस्पिरिन, कम खुराक में भी ये खून को पतला करती है। क्लोपिडोग्रेल, यह भी खून के थक्के बनने से रोकती है। ऐसे में अनानास का सेवन करने से इन दवाओं का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। खून के ज्यादा पतला होने से रक्तस्राव ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यह मामूली कट लगने पर ज्यादा खून बहने से लेकर आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग जैसे गंभीर रूप से खतरनाक हो सकता है। क्यों होती है यह प्रतिक्रिया? ये प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 कारणों से होती हैं। मेटाबॉलिज्म में बाधा, इंटरफेरेंस विद मेटाबॉलिज्म, जैसा कि अंगूर के मामले में है। फल में मौजूद रसायन दवा को तोड़ने वाले एंजाइमों के काम में रुकावट डालते हैं जिससे दवा शरीर में ज्यादा समय तक रहती है। पूरक प्रभाव, एडिटिव इफेक्ट्स, जैसा कि केले के मामले में है। फल में मौजूद पोषक तत्व जैसे पोटेशियम का शरीर पर वही प्रभाव होता है जो दवा का होता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। सुरक्षित रहने के लिए क्या करें? जब भी आपको कोई नई दवा दी जाए या आप अपनी डाइट में कोई बड़ा बदलाव करें तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जरूर बताएं। वे आपको विशिष्ट सलाह दे सकते हैं। हर दवा के साथ एक लीफलेट आता है जिसमें दवा और खाद्य पदार्थों के बीच संभावित इंटरेक्शन के बारे में जानकारी होती है। इसे ध्यान से पढ़ें। जब तक डॉक्टर विशेष रूप से न कहें, हमेशा दवा को सादे पानी के साथ ही लें। यदि किसी फल या भोजन से बचने के लिए कहा गया है तो दवा लेने से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक उसका सेवन न करें। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति और हर दवा अलग होती है, इसलिए किसी भी चिंता या प्रश्न के लिए हमेशा पेशेवर चिकित्सा सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है।